देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और युद्ध कांड में 25 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 26वां सर्ग। षड्विंशः सर्गः। सारण का रावण को पृथक पृथक वानर यूथपतियों का परिचय देना। तद्वचः सत्यं क्लीवं सारणेनाभिभाषितं निशम्य रावणो राजा प्रत्यभासत सारणम। सुख और सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि मामभियुञ्जरिन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतामहं दद्यां सर्वलोकभयादपि। यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोक भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो भृशं प्रतिप्रदानमद्यैव सीतायाः साधु मन्यसे। को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमर्हति। सौम्य, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है। इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगे हो। भला ऐसा कौन शत्रु है जो समरांगण में मुझे जीत सके। इति उक्त्वा परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः आरुरोह ततः श्रीमान् प्रासादं हिं पाण्डुरं बहुताल समुत्सेधं रावणोऽथ दिद्रक्षया। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः क्रोधमूर्छितः पश्यमानः समुद्रं तं पर्वताश्च वनानि च ददर्श पृथ्वी देशं सुसंपूर्णं प्लवंगमयः। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरे तत्पारम् असह्यं च वानराणां महाबलम् आलोक्य रावणो राजा परिप्रपच्छ सारणम। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, एसां के वानरा मुख्याः के सूरा के महाबलाः। सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन सूरवीर हैं और कौन बल में बहुत बढ़े चढ़े हैं। के पूर्वं विवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः केषां शृणोतु सुग्रीवः के वा यूथपाः सारणाचक्षु मे सर्वं किं प्रभावाः प्लवंगुमाः। कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं। सुग्रीव किनकी बातें सुनते हैं और कौन यूथपतियों के भी यूथपति हैं। सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः आबभासे यथ मुख्यज्ञो मुख्यांस्तत्र बनौकसः। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, एषयो विमुखो लंकां नरदहतिष्ठति वानरः यूथपानां सहस्राणां
शतेन परिवारितः यस्य घोषेण महता सा प्रकारा सतोरणा लंका प्रतिहता सर्वा सशैलवनकानना सर्वशाखा मृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैस्य यूथपः। महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है 1,00,000 यूथपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत होकर गूंज उठी है, इनका नाम नील है। यह वीर यूथपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। बाहु प्रगह्य यः पदभ्यां महीं गच्छति वीर्यवान् लंकाम् अभिमुखः कोपाद् अभीक्षणं च विजृम्भते गिरिशृङ्गप्रतीकाशः पद्मकिञ्जलकसन्निभः स्फोटयति संरब्धो लाङ्गूलं च पुनः पुनः यस्य लाङ्गूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश एष वानरराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः युवराजो अंगदो नाम त्वमाहु अतिसंयुगे। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बार बार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोज से भरकर बार बार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज़ से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं। यह युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वालिनः सदृशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः राघवार्थे पराक्रान्तः सक्रार्थं वरुणो यथा। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। एतस्य सा मतिः सर्वा यदि दृष्ट्वा जनकात्मजा हनुमता वेगवता राघवस्य हितैषिणः। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। बहूनि वानरेन्द्राणां ये श्रेयोथानि वीर्यवान् परिग्रह्याभियाति त्वां स्वेनानीकेन मर्दितुं। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से यूथ लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अनुबालिसुतस्यापि बलेन महताव्रतः वीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतु हेतुरयं नलः। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। हेतु विष्टभ्य गात्राणि छ्वेडयन्ति नदन्ति चा उत्थाय च विजृम्भते क्रोधेन हरिपुंगवाः एते दुष्प्रसहा घोरांश्च चण्डाश्चण्डा पराक्रमाः अष्टौ शतसहस्राणि 10,00,00,000 च येन अनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः एषैवाशंस्ते लङ्का स्वेनानीकेन मर्दितुं। जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गर्जते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं।
इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब बानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर बानर इस यूथपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। श्वेतो रजत संकाशश चपलो भीम विक्रमः बुद्धिमान बानरः शूरः त्रिषु विश्रुतः तूर्णं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः विभजन् वानरीं सेनाम् अनेकानि प्रहर्षयन्। यह जो चांदी के समान सफ़ेद रंग का चंचल बानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह बानर सेना का विभाग करता है, बानरी सेना का विभाग करता है और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। यह पुरा गोमती तीरे रम्यं परियेति पर्वतं नाम्ना संरोचने नाम नाना नगयुतो गिरिः तत्र राज्यं प्रशास्त्येष कुमुदो नाम यूथपाः। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वहीं अपने बानर राज्य का शासन करता था, वही यह कुमुद नामक यूथपति है। यो असौ शतसहस्राणि सहर्षं परिकर्षति यस्य वाला बहुव्यामा दीर्घलाङ्गूलमाश्रिताः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः अधीनो वानरश्चण्डः संग्रामविकाङ्क्षति एषोऽप्यासंस्ते लंकां स्वेनानीकेन मर्दितुं। वह जो लाखों बानर सैनिकों को शहर से अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल पीले भूरे और सफ़ेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस बानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। यस्त्वेष सिंह शंकाशं कपिलो दीर्घकेशरः निभृतः प्रेक्षते लंकां दिदक्षन्निव चक्षुषा विन्ध्यं कृष्णगिरिं सह्यं पर्वतं च सुदर्शनं राजन् सततमध्यास्ते सरम्भो नाम यूथपाः शतं शतसहस्राणां त्रिशंश्च हरिपुङ्गवाः यं यान्तं वानरा घोराः चण्डाचण्डपराक्रमा परिवार्यानुगच्छन्ति लंकां मर्दितुमोजसा। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंभ नामक यूथपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्ण गिरि, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,00,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी बानर चलते हैं। वे सबके सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। यस्तु कर्णौ विवृणुते जृम्भते च पुनः पुनः न तु संविजते मृत्योर्न च सेनां प्रधावति प्रकम्पिते च रोषेण तिर्यक् च पुनरीक्षिते पश्य लाङ्गुलविक्षेपं स्वेडत्येष महाबलः। जो कानों को फैलाता है, बार बार जम्हाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे ना जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोज से कांप रहा है, तिरछी नज़र से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है। इसका नाम शरभ है। देखिए यह महाबली बानर कैसी गर्जना करता है। महाजवो वीत भयो
रम्यं साल्वेयपर्वतं राजन् सततमध्यास्ते सर्वो नाम यूथपः। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, यह यूथपति सरभ सदा रमणीय साल्वेय पर्वत पर निवास करता है। एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपाः राजन् शतसहस्राणि चत्वारिंशत् तथैव च। इसके पास जो यूथपति हैं उन सबकी बिहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। यस्तु मेघ इवाकाशं महानावृत्य तिष्ठति मध्ये वानरवीराणाम् सुराणामिव वाशवः भैरीणामिव सन्नादो यस्यैष श्रूयते महान् घोषः शाखा मृगेन्द्राणां संग्राममभिकाङ्क्षताम्। एष पर्वतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमं युद्धे दुष्प्रसहो नित्यं पनसो नाम यूथपः। येनं शतसहस्राणां शतार्धं पर्युपासते यूथपायूथपश्रेष्ठं येषां यूथानि भागशः। जो विशाल बानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा बानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले बानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेड़ियों का तुमुल नाद हो रहा हो। तथा जो युद्ध में दुस्सह है वह पनस नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। यह पनस परम उत्तम परियात्र पर्वत पर निवास करता है। यूथपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख यूथपति रहते हैं जिनके अपने अपने यूथ अलग अलग हैं। यस्तु भीमां प्रवल्गन्तीं चमूं तिष्ठति शोभयन् स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः। एष दर्दुर्शङ्कासो विनतो नाम यूथपः पिबंश्चरति यो वेणां नदीनामुत्तमां नदीं षष्टिः शतसहस्राणि बलमस्य प्लवंगमाः। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है। वह दर्दुर पर्वत के समान विशालकाय बानर बिनत नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख बानर उसके सैनिक हैं। त्वमाहुति युद्धाय क्रोधनो नाम बानरः विक्रांतावलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक यूथपति रहते हैं और उन यूथपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं, वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध बानर है। यस्तु गैरिकवर्णाभं वपुः पुष्यति वानरः औमत्य सदा सर्वान् वानरान् बलदर्पितः। गवयो नाम तेजस्वी त्वां क्रोधादविवर्तते एनं शतसहस्राणि सप्ततिः पर्युपासते एषैवाशंसते लंकां स्वेनानीकेन मर्दितुम्। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है उस तेजस्वी बानर का नाम गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। ओम हरे। वह सदा सब बानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोज से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख बानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। एते दुष्प्रसहा वीरा येषां संख्या न विद्यते यूथपायूथप श्रेष्ठाः
तेषां यूथानि भागशः। ये सारे के सारे बानर दुस्सह वीर हैं, इनकी गणना करना भी असंभव है। यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं उन सब के अलग अलग यूथ हैं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे षड्विंशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम